अब ये एक्सरसाइज 1.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर x की 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहां पर हमें एक फैक्टर दे रखा है 6 की पावर n, एक डिजिट आपको गिवन है, तो हमें ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसके लास्ट में आपके 0 आते हो और इसके अकॉर्डिंग लेना है यहाँ 6 की पावर n के। तो हम अगर बात करें कि जो हमारे जितने नंबर हैं जिसके लास्ट में डिजिट में 0 होती है, वो जैसे आपके 10 पहला नंबर होता है हमारा 10, अगर इसकी हम फैक्टर की बात करें तो 2 into 5 हो जाता है आपका, फिर 20 नेक्स्ट आपका नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा, तो आपके फैक्टर इसके बनेंगे 2 into 2 into 5, और फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट 30 के अगर फैक्टर की बात करें हम 2 into 3 into 5, या 40 ले लेते हैं हम, 40 के भी अगर हम फैक्टर की बात करें 2 into 2 आपका, फिर आपका 2 आ जाएगा और यहां पर लास्ट में 5। तो यहां पर आपको कुछ चीज कॉमन आ रही होगी, 2 into 5 2 into 5, और यहां पर देखिए 2 into 5 2 into 5। तो जिसके डिजिट के लास्ट में 0 होगा तो उसमें 2 into 5 आपका फैक्टर कॉमन होता है। अगर हम बात करें 6 की पावर n, n कोई भी नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं, तो हम अगर इसके फैक्टर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 into 3 3 की इसकी पावर n। अब यहां पर देखिए आपका 2 into 3, तो 6 के हम जितनी भी नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे यहां पर आपका देखिए 6 का स्क्वायर हो गया है, अगर n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो 36 हो जाएगा और इसके फैक्टर में into 3 आ जाएगा। बट यहां पर हमने देखा था कि जिस डिजिट के लास्ट में 0 आ रहा था वहां मस्ट आपका फैक्टर 2 into 5 होना चाहिए, बट यहां पर हम देख रहे हैं 2 into 3 सभी फैक्टर में कॉमन आ रहा है, 6 की पावर 3 लेंगे उसमें भी 2 into 3 आपका कॉमन आएगा, तो यहां पर 5 इज नॉट हियर, लिख सकते हैं हम, सिंस 5 is not here then 6 की पावर n is not and with 0। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो अगर 6 के पावर n के हम कोई फैक्टर करते हैं उसमें 5 अवेलेबल नहीं होता है, 5 फैक्टर नहीं होता है, तो उसका एंड कोई भी डिजिट अगर उसमें बनती है तो वो 0 पे एंड नहीं होगी। तो यही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।